ये एक नॉर्मल मैच था इंडिया के लिए। इंडिया आया, इंडिया खेला, इंडिया जीता और इंडिया चला गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। पूरी पाकिस्तानी कौम केन विलियमसन को ऐसे सपोर्ट करी थी जैसे पता नहीं उनके कुछ सगे चाचे का इकलौता बच्चा है वो। सर शुभमन गिल का बल्ला चलना शुरू हुआ, उसने भी नहीं देखा सर। उसने तो यही नहीं देखा कि मैं 19 साल का हूं या 20 साल का हूं। कोई बड़े छोटे का लिहाज होता है, कोई तमीज होती है कि आपसे बड़े हैं, कोई तमीज से मारो। मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। उसके बाद सर किंग कोहली की 50th ODI सेंचुरी, मतलब कि सर अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी मतलब कि भाई मेरी ICC से हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये जो इनकी बंदियां आती है ना, इनको बैन कर दें सबसे पहले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब कि ये बंदियों को देख के मजीद पागल हो जाते हैं। यार बंदी से याद आया कि हमारी वाली कब आएगी। हमारे मुल्क में क्या चल रहा है? हमारे मुल्क में सर ये लोग बाबर आजम और हानिया आमिर की बीम से बाज नहीं आ रहे। उसने इस दफा भाई बनाया। बाकी यार ये हानिया आमिर की ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये हानिया आमिर की बात करो तो फड्डे हो जाते हैं भाई। मतलब कि कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, तो भाई ये फड्डे हो जाते हैं। मैं हानिया आमिर की बात नहीं कर रहा भाई, सीधी सी बात तो सही है। मतलब कि अगर शान मसूद टेस्ट का कैप्टन बन सकता है तो सर फिर ये पाकिस्तान भी US को कर्जा दे सकता है। आप बनाते हैं टेस्ट का कैप्टन शान मसूद को, T20 का इमाम उल हक को। बेहतरीन चॉइस होती है सर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो अस्सलामुअलैकुम। तो यार कहने को तो ये सेमीफाइनल था इंडिया और न्यूजीलैंड का, लेकिन सर ये इंडिया के लिए एक नॉर्मल मैच ही था। मतलब क्या आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो पिछले 1.5 महीने से हो रहा है आज वही हुआ है। मतलब इंडियन टीम उठती है, इंडियन टीम आती है, इंडियन टीम टॉस जीतती है, इंडियन टीम बॉलरों को पेलती है, इंडियन टीम बैट्समैनों को आउट करती है और इंडियन टीम घर चली जाती है। तो सर आज भी वही हुआ है। तो सर ये कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब कि ये एक नॉर्मल मैच था। ये हमें सिर्फ बताया गया कि भाई सेमीफाइनल है, कोई इंडिया की स्ट्रीक टूट सकती है या नॉकआउट स्टेज है, प्रेशर होता है, फलाना ढमकाना। सर ये एक नॉर्मल मैच था इंडिया के लिए। इंडिया आया, इंडिया खेला, इंडिया जीता और इंडिया चला गया। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। यही समरी थी मैच की। हम भी उठे हैं, हमने भाई सोशल मीडिया चलाया है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम केन विलियमसन को ऐसे सपोर्ट करी थी जैसे पता नहीं उनके कुछ सगे चाचे का इकलौता बच्चा है वो। मतलब कि ये तो भाई हमारी हैबिट है ना कि जिस टीम का भी इंडिया से मैच होगा तो पूरी कौम दूसरी टीम के साथ हो जाती है। तो वो तो हमने केन विलियमसन के साथ होना ही था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और हुआ यही है कि पूरी पाकिस्तानी कौम की बद्दुआओं के साथ 1 बजे टॉस हुआ है और वही रोहित शर्मा आया, उसने टॉस जीता, उसका बैटिंग करने का दिल किया और उसने बैटिंग कर ली। तो सर वो बैटिंग करने आए हैं। सर रोहित शर्मा ने पेलना शुरू किया। उसने नहीं देखा कि सर कौन सा बॉलर है, बॉल हिल रहा है नहीं है, पिच नहीं है, पुरानी है, उसने नहीं देखा सर। वो आया, उसने पेलना शुरू किया और वो गलती से आउट हुआ है। आप यकीन करें वो जो 45-47 रन उसने किए अभी तो वो शुगल में किए हैं। उसने आउट नहीं होना था, वो गलती से आउट हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके बाद सर वो आउट हुआ है तो सर शुभमन गिल का बल्ला चलना शुरू हुआ है। उसने भी नहीं देखा सर। उसने तो यही नहीं देखा कि मैं 19 साल का हूं या 20 साल का हूं। कोई बड़े छोटे का लिहाज होता है, कोई तमीज होती है कि आपसे बड़े हैं, कोई तमीज से मारो। मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। वो तो भाई पता नहीं उसको कोई नाड़ पे नाड़ चढ़ी है या कोई कमजोरी हो गई है या उसके पट्ठों में दर्द हो गया या आयोडीन की कमी है, जो भी उसके साथ सीन हुआ वो बाहर चला गया। तो इधर तो सर पूरी कौम यही कह रही थी कि हो सकता है इनका कोई कोलैप्स हो जाए और न्यूजीलैंड कम बैक कर ले, लेकिन सर उसके बाद शैयद सैयद के मुंह वाला आया, उसने भी नहीं देखा। मतलब कि रोहित शर्मा, कोहली, गिल ये मार रहे हैं, चलो ठीक है, समझ में आती है कि भाई बैट्समैन है। अबे शैयद सैयद जैसा बैट्समैन भी 60 बॉलों पर सेंचुरी करेगा, क्यों नहीं? मतलब कि समझ ही नहीं आई ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि EA स्पोर्ट 2007 चल रही है। जो बैट्समैन आ रहा है लपेटी आ रहा है, लपेटी आ रहा है। उसके बाद सर किंग कोहली की 50th ODI सेंचुरी। मैं कहता हूँ सर वो भी उस ग्राउंड पे जहां हर सेलिब्रिटी बैठा हुआ है, जहां गॉड ऑफ क्रिकेट बैठा है, जहां वो बंदा बैठा है कि जिसका रिकॉर्ड उसने ब्रेक करना है। तो सर सलूट है। मतलब कि अनबिलीवेबल, किंग फॉर अ रीजन। मतलब कि सर अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी भी अगर आप किसी का कंपैरिजन करते हैं या कहते हैं कि भाई ABC कोई किंग है और विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं तो सर ज्यादती है इसके साथ। अब बाबर आजम का नाम आता है सर, बाबर आजम हमारा ब्रांड है, हमें बाबर आजम से ज्यादा अजीज कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप टू बी ऑनेस्ट होके एक बात करेंगे ना क्रिकेट पे, तो सर विराट कोहली के कोई आस पास भी नहीं है। मतलब कि भाई मेरी ICC से हाथ जोड़ के गुजारिश है ये जो इनकी बंदियां आती है ना, इनको बैन कर दें सबसे पहले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब कि ये बंदियों को देख के मजीद पागल हो जाते हैं। पता नहीं इनको कौन सा शौक है अपनी बंदियों को इम्प्रेस करने का। मतलब देखते ही नहीं है फिर ये आगे बॉलिंग कौन कर रहा है। एक लपेटता, दूसरा लपेटता, तीसरा लपेटता, ये पागल हो जाते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। मतलब कि रोहित शर्मा की भी बीवी आई हुई है, वो भी आके नहीं देख रहा किसी बॉलर को। उसके बाद शुभमन गिल वाली भी आई है, वो सारा टेंडुलकर, वो भी वही नहीं देख रहा। उसके बाद अनुष्का शर्मा भी आई है, उसके बाद वो कोई शेट्टी की बेटी भी आई हुई है, उसके दामाद ने भी नहीं छोड़ा KL राहुल ने, और शैयद सैयद वाली भी आई हुई है। मतलब कि सबकी बंदियां आ जाती हैं और फिर बॉलर भुगतता है। मतलब कि भाई इनकी बंदियों को रोके नहीं तो ये तो तबाह कर देंगे सारी टीमों को। यार बंदी से याद आया कि हमारी वाली कब आएगी।
तो खैर उसके बाद भाई इंडिया की बॉलिंग आई है। अब होता अमूमन क्या था कि भाई अगली टीम को 50-60 रन पे आउट करके वो कहते थे भाई घर जाना है, वो और भी बड़े काम है हमें, हम वेले नहीं है कि हम ये बॉलिंग ही करते हैं। लेकिन सिर्फ ये थोड़ी सी चेंज हुआ है कि भाई न्यूजीलैंड आया तो न्यूजीलैंड ने चलो शो किया कि भाई हम सेमीफाइनल खेलने आए हैं। तो एटलीस्ट वो जो 400 के टारगेट में वो कोई 60-70 रन या कोई 150 रन पे आउट नहीं हुआ, एटलीस्ट उन्होंने थोड़ा सा मुकाबला किया। वो भी मेरे ख्याल से इंडियन ने ही कहा कि भाई ये इतनी महंगी टिकट लेके आए हुए हैं, ऊपर से इनकी बंदियां भी आई हुई हैं, सुपरस्टार्स भी आए हुए हैं, तो एटलीस्ट वो बोर ना हो। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन ने जान के थोड़ा सा मैच आगे लेके गए हैं, तो मैच तो इंडिया का था ही था। अब ये चेक करें कि इंडियन में इस टाइम जश्न हो रहा होगा कि भाई वर्ल्ड कप फाइनल है, हम जीतेंगे, 3rd वर्ल्ड कप टाइटल आएगा हमारे पास। और सर हमारे मुल्क में क्या चल रहा है? हमारे मुल्क में सर ये लोग बाबर आजम और हानिया आमिर की मीम से बाज नहीं आ रहे। मतलब वो लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उनके फैन डिसअपॉइंट होंगे, कोई एनालिसिस हो रहा होगा कि हमने कहाँ गलत किया। ओ भाई इधर मीम्स बन रही हैं, ये कोई पता नहीं वीडियो वायरल हो गई थी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की, क्योंकि विराट कोहली ने मेरे ख्याल से जो विकेट ली है तो उस पर एक वीडियो वायरल हुई है अनुष्का शर्मा की जहाँ पे वो कोई अप्रिशिएट कर रही है, तो वो कोई क्यूट सी रील्स वगैरह बना के वो पोस्ट करने लगे हैं। तो भाई हमने कहा कि सर आपके किंग की आ रही है तो फिर हमारा भी तो है ना एक किंग, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, तो फिर हमने तो कुछ करना है। तो फिर भाई हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर वो अनुष्का शर्मा की आ रही है तो अपने मुल्क की सबसे प्यारी लड़की कौन है? इन्होंने ढूंढा, इन्होंने कहा अच्छा भाई हानिया आमिर, इन्होंने कहा चलो सिंगल है, चलो फिर इसकी मीम बनानी शुरू कर देते हैं। एक हैरत अंगेज चीज हुई है कि ये जो तुम लोग कहते हो ना कि भाई हानिया आमिर फ्रेंड जोन कर देती है या जो भी है, सर ये आपने गलत कहते हैं। ये मतलब आपको किसने कह दिया कि वो फ्रेंड जोन? नहीं सर, वो एक अच्छी बंदी है, उसने इस दफा भाई बनाया, मतलब कि उसने कहा है कि भाई बाबर भाई हैं। लेकिन ये जितने यूनिवर्सिटी के लौंडे देख रहे हैं उनको पता है कि भाई ये सीन भाई से ही शुरू होते हैं। तो मैं बाबर आजम को सिर्फ यही कहूंगा कि बाबर भाई आपने टेंशन नहीं लेनी, मे बी इट्स अ स्टार्ट। बात तो सही है। यार बाबर आजम से याद आया कि बाबर आजम ने अब रिजाइन कर दिया तीनों फॉर्मेट से एज अ कैप्टन। तो चले ठीक है, वो तो एक एज एक्सपेक्टेड था कि भाई ठीक है परफॉर्मेंस नहीं अच्छी तो बाबर आजम कैप्टन छोड़ देंगे। लेकिन बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ी और इन्होंने कैप्टन बनाया है शान मसूद को टेस्ट का। मतलब कि अगर शान मसूद टेस्ट का कैप्टन बन सकता है तो सर फिर ये पाकिस्तान भी यूएस को कर्जा दे सकता है। मतलब फिर मेरी भी हानिया आमिर से शादी हो सकती है। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कहात है उथे रह। बाकी यार ये हानिया आमिर की ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये हानिया आमिर की बात करो तो फड्डे हो जाते हैं भाई। मतलब कि कहा कुछ जाता है समझा कुछ जाता है तो भाई ये फड्डे हो जाते हैं। मैं हानिया आमिर की बात नहीं कर रहा भाई, सीधी सी बात। बात तो सही है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि भाई शान मसूद को आपने टेस्ट का कैप्टन क्या सोच के बनाया? मतलब कि सोशल मीडिया पे जो अब आपके साथ हो रहा है ना सर, अब आप वो देखें, अब आप वो बर्दाश्त करें। मतलब कि जितनी मीम्स आप पे बन रही हैं, शान मसूद को किधर से आपने टेस्ट कैप्टन बना दिया? फिर आप ऐसा करते कि क्यों आपने शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन बनाया? आप बनाते हैं टेस्ट का कैप्टन शान मसूद को, T20 का इमाम उल हक को। बेहतरीन चॉइस होती है सर। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, मतलब कि सर अनबिलीवेबल। मतलब कि जरूरी है कि चले ठीक है, अब आपने एक ना एक पर्ची लाजमी लानी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शान मसूद कैसा कैप्टन होगा, मे बी ही विल बिकम द बेस्ट कैप्टन। लेकिन सर बात ये होती है कि एक मेरिट होता है, एक आपने बताना होता है कि सर हमने इस बेस पे कैप्टन बनाया है। क्या परफॉर्मेंस है सर, वो तो टीम में ही नहीं है और आपने उसको कैप्टन बना दिया। तो खैर इंडिया तो फाइनल पे पहुंच गया और ऑन पेपर जिस तरह इंडिया की टीम स्ट्रांग है और जो इस टाइम उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, लग नहीं रहा कि कोई मौजा होगा फाइनल में और कोई इंडिया कोलैप्स करेगी या कोई इस तरह का। और मैं तो सीधी सी बात है ये कहूंगा कि अगर इंडिया हारती है तो सर वो अपसेट है, मतलब जिस फॉर्म में वो जा रही है। तो यार यही थी आज की वीडियो। तो अब देखते हैं कि इंडिया अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू करता है या फिर कोई अपसेट हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।